ईश्वर न्यायी है या दयालु है। और वास्तव में लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर ईश्वर न्याय करेगा तो दया छूट जाएगी, दया करेगा तो न्याय छूट जाएगा, यानी कि दया और न्याय को एक दूसरे का विपरीत समझते हैं। पर वास्तव में क्या ये सच है कि दया और न्याय एक दूसरे के विपरीत हैं, या एक दूसरे के पोषक हैं, या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? तो जानते हैं आज इस बारे में। देखिए, वास्तव में दया और न्याय एक दूसरे के पूरक हैं। उसको आपको बताते हैं एक उदाहरण से। फर्ज कीजिए कोई अपराधी है, अपराध करता है और उसे न्याय व्यवस्था द्वारा दंड दिया जाता है, तो वहां पर उसके साथ ये न्याय करना होता है। अब इसमें दया कैसे होगी? अगर एक अपराधी को दया स्वरूप न्याय न करते हुए छोड़ दिया जाए तो समाज में वापस जाकर वो बहुत सारे अपराध करेगा और इससे अनेकों लोगों को कष्ट पहुंचाएगा। तो ये तो वास्तव में अन्याय हो गया और इतने सारे व्यक्तियों के प्रति दया न हुई। तो वस्तुतः वह दया और न्याय एक दूसरे के पूरक हैं। अब इस सृष्टि के उदाहरण से भी समझते हैं कि परमात्मा ने अपनी दया और न्याय व्यवस्था को किस तरीके से जीव मात्र के हित के लिए संसार में प्रकाशित किया है। देखिए, संसार में जो भी ग्रहों के लिए, उपग्रहों के लिए, तारों के लिए, इस समस्त सृष्टि और ब्रह्मांड के लिए जो नियम बनाए हैं वो सर्वत्र एक जैसे हैं। जैसे कि ऊष्मा से आपको ताप महसूस होता है और उसी तरीके से आपको ठंडे पदार्थों से वहां शीतलता प्राप्त होती है। तो जो इस वस्तुओं के गुण धर्म है वो वास्तव में न्याय है उस परमात्मा का। सभी इसी तरीके से सभी वनस्पतियों में तरह तरह के गुण पैदा किए हैं और जिनका सभी जीवों को लाभ भी मिलता है, चाहे वो आपकी जड़ी बूटियां हैं या इसके अलावा फल फूल मेवा आदि हैं। तो ये एक यहाँ पर दया भी प्रकाशित की है ईश्वर ने और न्याय भी किया है, दोनों यहाँ पर हैं। विस्तृत में जानते हैं हर पदार्थ के जो गुण धर्म होते हैं उन गुण धर्मों पर उनको अडिग करना ही उसके साथ न्याय है। तो उसके द्वारा लाभ लेने वाले जीवों के लिए दया भी है। और अगर इन नियमों का उल्लंघन हो जाए, फर्ज कीजिए जो भी वस्तुएं हैं अपने गुण धर्म को छोड़ दें, तो संसार में कैसे तो न्याय होगा और कैसे दया होगी। एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। सूर्य का ताप जो कि पृथ्वी पर मानवों को, वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को जीवन देता है, तो वहां पर उसे नियमबद्ध किया, ये न्याय किया गया। और ये समस्त जीवन और जगत के लिए दया भी है क्योंकि वहां से उनका जीवन चलता है। तो वस्तुतः दया और न्याय एक दूसरे के विपरीत नहीं है। यहाँ पर व्यक्तियों के मन में यह आता है, भूलवश जो पाप कर्म किया करते हैं या कोई गलती हो जाया करती है, तो क्या हमें ईश्वर द्वारा उनका दंड मिलेगा? और अगर दंड मिलेगा तो क्या ये ईश्वर का न्याय होगा? और अगर हमें उनका दंड न दे तो क्या उसकी दया नहीं होगी? तो वस्तुतः ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी कर्म है उनके लिए ईश्वर ने, चाहे वो जड़ पदार्थ है या चेतन पदार्थ है, उनके लिए एक नियम तय किया है। भाव या उसका गुण धर्म, चाहे आपके वो जड़ वस्तुएं हैं या चेतन वस्तुएं, सबके कुछ मूल स्वभाव होते हैं और उनका उल्लंघन करना यानी न्याय के विपरीत जाना, दया के विपरीत जाना होता है। और जो उसके विपरीत जाता है, उसका उल्लंघन करता है, उसे दंड मिलता है। इस प्रकृति में भी ऐसा ही होता है। आप देखिए, एक मानव जिसे कि पूर्ण ज्ञान है कि अग्नि में अगर वो अपना हाथ देगा तो जल जाएगा, अगर वो नहीं मानता है और जबरदस्ती उसमें हाथ देता है और जल जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्योंकि अग्नि का उस ऊष्मा का गुण है जला देना, भस्म कर देना, तो हाथ को जलाएगी ही। तो ये उसका स्वभाव हुआ। इसी तरीके से जो जिसका नियम है उस नियम पर चलना आवश्यक होता है। इस परमात्मा ने प्रकृति ऐसी बनाई है। और अगर इसे ना माना जाए, यानी गुण धर्म व्यवस्था, न्याय और दया व्यवस्था को ना माना जाए, तो सृष्टि में बहुत सारे आप कह सकते हैं व्यवधान पैदा हो जाएंगे। जड़ पदार्थ भी अपना नियम छोड़ दें, ईश्वर के नियमों में ना चले। सूर्य जो आज ताप देता है उससे कई गुना या कई गुना कम या ज्यादा ताप देने लगे, तो ये सृष्टि कै पल की रहने वाली है। तो इसी तरीके से समस्त जीवन मात्र के लिए, समस्त जीवों के लिए
उनकी योनियों के अनुसार, भाई सब कर्म के अनुसार योनियां मिलती हैं, चाहे जड़ हैं, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, उनके जो भी कर्म बताए हैं उन्हें करना वास्तव में उनके लिए न्याय भी है और जीवन के पोषण के लिए दया भी है। अब इसे इस तरीके से समझिए, देखिए कुछ मांसाहारी पशु होते हैं और बहुत से शाकाहारी होते हैं, तो व्यतिक्रम नहीं करते हैं। जो शाकाहारी हैं वो शाकों पर जीवन जीते हैं, जो मांसाहारी पशु आप जानते हैं मांस पर जीवन जीते हैं, जैसे कि आपके चीता हैं, शेर हैं या अन्य जो भी मांसाहारी पशु हैं। अब यहाँ पर अंतर क्या होता है, सूक्ष्मता से समझिए। बहुत से मनुष्य भी आप कह सकते हैं मांसाहारी हो जाते हैं, तो वास्तव में ये उनका प्रकृति के विपरीत जाना या स्वभाव के विपरीत जाना है। संक्षेप में यहाँ पर केवल संक्षेप में एक संकेत करेंगे न्याय और दया व्यवस्था के कारण, विस्तृत चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में कि वास्तव में परमात्मा ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है स्वभाव से या मांसाहारी बनाया है। विस्तृत से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर मांसाहारी मांस पर जीवन व्यतीत करेगा और शाकाहारी शाक पर। ये एक नियम बना दिया है। सब पशु पक्षियों के लिए अलग अलग जीवन चक्र बनाया हुआ है, अलग अलग आयु दी हुई है, उसके अनुसार वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और उस जीवन के क्रम के अनुसार अगले जीवन में जाते हैं, जिन्हें आप संक्षेप में जानते ही हैं। वेद उपनिषदों में उल्लेख आता है 84 लाख योनियों का जो भी चक्र होता है, जिसमें केवल एक योनि नहीं है, चेतन योनियां भी हैं, जड़ योनियां भी हैं, पशु पक्षी हैं, अनेकों तरह की योनियां हैं, लाखों तरह के आपने देखे हैं। तो उसी तरीके से ये क्रम चल जाता है। तो ये परमात्मा की एक न्याय व्यवस्था है। अब इसमें दया कैसे होगी, जिस जीव मात्र के लिए जिस तरीके का भोजन या जिस तरह की व्यवस्था की है उसके जीवन के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पर जड़ योनियों तक के लिए परमात्मा ने दया करते हुए व्यवस्था की है। आप देखिए किसी वृक्ष को आप पानी देते हैं तो वो वृक्ष का आकार बढ़ता है, फल फूल आते हैं, उसे आप खाद आदि देते हैं तो इस तरीके से फसल पैदा होती है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो है ये जीवन चक्र चलता है। तो इस तरीके से दया और न्याय आप यहाँ पर देख सकते हैं वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विपरीत हैं। जो भी कर्म किए गए हैं उनका यथोचित फल मिलना यहाँ पर न्याय है, तो दया भी है जीवन मात्र के लिए, सभी जीवों के लिए और इस सृष्टि के लिए। तभी सारा ये ब्रह्मांड अपने नियमों पर चलता है और उससे जो हित होता है जीव मात्र का, उस दया में उसके साथ न्याय भी होता है। तो दया और न्याय एक दूसरे के पूरक हैं और ईश्वर कभी भी इनका व्यतिक्रम नहीं करता है। यानी कि जो भी जीव मात्र हैं जिस तरह के कर्म करते हैं उन्हें यथोचित फल देता है, ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है। आप स्वयं यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस बारे में विस्तृत रूप से समझ गए होंगे। अगर कुछ किसी तरह की कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सनातन धर्म, वैदिक धर्म के सभी रहस्यों का, इतिहास का उद्घाटन किया जाएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग भ्रम में हैं कि दया और न्याय एक दूसरे के विपरीत हैं, वस्तुतः ऐसा नहीं है। सभी नियमों पर चलना ही दया और न्याय एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। और अंत में एक बार फिर से आप हमारे साथ उस परमपिता परमात्मा को, जिसने इस अनंत ब्रह्मांड का साज सजाया है हम सभी जीव मात्र के हित के लिए और साथ में इस ब्रह्मांड को अपने नियमों पर चलाया है अपने सर्व सामर्थ्य से, उस सच्चिदानंद ने जिस ब्रह्मांड की रचना की है जीव मात्र को आनंद प्राप्त कराने के लिए, उस सच्चिदानंद का स्मरण करें आप और हम। वैसे तो हर सांस पर उसका स्मरण करना चाहिए। देखिए कैसी उसकी अद्भुत दया है। सब कुछ यहाँ पर सबके लिए उपलब्ध कराया है कर्मों के अनुसार। कर्म व्यवस्था ऐसी बनाई है जिसे आप संसार का सर्वोत्तम व्यवस्था मान सकते हैं। तो अंत में एक बार बोलते हैं उस परमेश्वर के दिव्य नाम का उच्चारण करें। ओ